पूछो। भक्ति वृद्धि, भक्ति की वृद्धि है, लगातार भक्ति रहे तो मन भी है। ठीक। देखो आचार्य जी का जो है कल बात हुई थी, कल ये विचार था कि एक समय ऐसा था थोड़े दिन पहले, जो सही बात है, कल या परसों आचार्य जी आए थे ना, परसों ही कह रहे थे। तो नहीं, बात नहीं, सबका उसमें लाभ है। एक किसी को हम किसी क्षेत्र में सफल देखते हैं तो सभी का उत्साह बढ़ता है। तो प्रश्न कोई विशेष बात नहीं थी, प्रश्न यही थे कि एक समय बड़ी भगवत कृपा अनुभव हुई, फिर उसमें जो है बाद में उतार आ गया। तो हाँ, कुछ व्यवधान आया और उतार आ गया। और प्रश्न वही है कि निरंतर भक्ति वाली दशा या जो भगवत कृपा मिली हमें, जो अनुभव हुआ, निरंतर बढ़ता रहे और बना रहे। ये जो है परिवार में रह के कठिन तो है ही है, क्योंकि किसी को कोई अनुभव हुआ, किसी को कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो निरंतर एक जैसा नहीं बना रहता। तो जो अनुभव हुआ और जिस समय हुआ, एक समय था बड़ा अच्छा अनुभव था और बहुत, अरे कृपा मिल रही थी भगवान की, उसमें कोई शब्द नहीं कहना कि एक समय बड़ी कृपा महसूस हो रही थी, अभी वह नहीं है। तो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? तो चित्त जो है जब शांत होता है और कुछ चाहता नहीं है, चित्त का माने, चित्त कहो या मन कहो, वो एक ही चीज है। चित्त माने जिसमें सब चित्र अंकित है, मन माने जो सब विचार करता है, और सब विचारों की जड़ मैं है। तो ये अहंकार, मन, चित्त और बुद्धि कार्य है, वो जिसके कार्य है वो एक ही है, वो जीव है। तो ये जब हम कहें कोई शब्द तो उसे एक ही समझो, अपने मैं को समझो। जब हम ये चित्त कहें चाहे मन का, तो चित्त जब शांत होता है और संसार की कोई इच्छा नहीं करता और हृदय में केवल भगवत प्रेम होता है, बढ़िया निर्मल शुद्ध प्रेम कि हृदय में प्रभु विराजमान हो और आप प्रकट हो जाओ, आपकी कृपा मिले। तो निरंतर ऐसा करना ही भक्ति है, भजन। हम संसार की कोई इच्छा नहीं करते और इस भरोसे के साथ कि प्रभु ने ही शरीर दिया है, प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु ने परिवार दिया है, और वही हर समय चला भी रहे। वही भोजन पचावे, वही श्वास चलावे, वही खून दौड़ावे, वही शरीर को जवान करे, वही शरीर को बूढ़ा करे। तो कर सब परमात्मा रहा है। इसलिए जो चाहता नहीं, अपनी इच्छा नहीं करता, संसार की इच्छा नहीं है, और निरंतर भगवान में प्रेम है, अपनापन है कि हृदय में प्रभु विराजमान है। जैसे कल वाली बात थी कि प्रेम अपने में होता है, तो अपनापन बना है कि सबसे सगा, सबसे अपना कौन है? परमात्मा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। शरीर छूट जाने पर भी जो नहीं छूटेगा, जिसका साथ, वो परमात्मा। जीवन भर शरीर का साथ रहेगा और जीवन भर शरीर के संबंधियों का साथ रहेगा। इसलिए यह भी हमको आत्मा जैसे लगने लगे। आत्मा शब्द का अर्थ होता है अपना, आपा। तो अपना लगने लगा है। अपना शरीर तो अपना है ही है, शरीर से जुड़े जो लोग हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, यह भी अपने लगते हैं। तो इनमें हमारा प्रेम बना रहता है। लेकिन जब भक्त होता है तो विवेक लगाता है कि सब में परमात्मा है, तो परमात्मा ही अपना सगा है।
जैसे अभी भजन गाया कि वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा। तो सब वही उसी के रूप हैं। इस भाव से जब हृदय शांत होता है, जब कोई इच्छा हमारी नहीं उठती, संसार की इच्छाएं, संसार के विचार नहीं उठते, हृदय में ही परमात्मा विराजमान है, इस भाव से जब वृत्ति शांत होने लगती है तो भगवत कृपा प्राप्त होने लगती है। अपने आप हृदय में बहुत अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति। अलौकिक से तात्पर्य है जो बुद्धि द्वारा नहीं हो सकती थी, बुद्धि वो नहीं कर सकती, नहीं आज भी कर ले। पीड़ा या दर्द काहे का उठा? इस बात का उठा कि एक समय बड़ा अलौकिक आनंद होता था, बड़ा अद्भुत प्रकाश अनुभव होता, अनुभव नहीं, वो प्रकाश ही अपने को देख रहा था, वो दशा खुलने लगी थी। और अब पता नहीं वो कहाँ चला गया, गायब हो गया। अब हम फिर बैठते हैं, फिर उतनी देर बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन अब वह दशा नहीं खुलती। यही प्रश्न था सचमुच का। और ये सबका उत्साह बढ़ाने वाला है कि कम से कम किसी को ऐसा अनुभव होता तो है भाई। एक से भले दो। अभी हम अकेले कहते हैं, अभी कोई और कहता कि नहीं ऐसा हमारे साथ भी था, लेकिन आज नहीं है। तो एक सबके लिए उत्साहजनक बात है। दूसरी बात जो उसका उत्तर है वो ये है कि जब ग्रह कार्य माने परिवार की बाहरी कार्य या प्रवृत्तियां बढ़ी, तब प्रवृत्तियां बढ़ी तो हमको भ्रम हो जाता है कि यह एक क्रिया जैसा था। हम बैठते थे 2 घंटे प्रभु की याद में, इसलिए ऐसा अनुभव होता था। तो आज ये काम है हम कर ले, आज ये प्रवृत्ति है हम कर ले, और फिर जब बैठेंगे तो हो जाएगा। ये भ्रांति हो गई, ये हमारा अहंकार कर्ता भाव बन गया, क्योंकि कर्ता भाव से यानी करने से वो नहीं होता था, वो होता था तुम्हारे प्रेम से, प्रेम से, प्रभु के भरोसे शांत हो जाने से, परमात्मा में डूब जाने से वो दशा प्रकट होती थी। हमें लगा कि यह हमारे करने से होता है, हम रोज बैठते हैं 2-2 घंटे सुबह शाम, इसलिए होता है। तो जब संसार के काम हो जाएंगे फिर हम बैठेंगे, फिर होने लगेगा। अभी वो चीज नहीं हो रही है, अब वो ऐसा अनुभव नहीं होता। तो अंदर एक जो पीड़ा तो उठती ही है कि वैसा हो जाए, तो यह पीड़ा ही फिर वही हो करेगा। ये पीड़ा ही दवा है। ये जो बेचैनी व्याकुलता उठती है, यही वो दवा है जो फिर से वैसी दशा आपको भगवान दे देंगे। बस ये विचार खूब कर लेना, अहंकार गिराना है कि हमारे करने से प्रभु नहीं होता था, हमारे बैठने से 2 घंटा वह दशा नहीं होती थी, वो आपकी बहुत बड़ी अहेतु की कृपा थी। ये कहना है, यही स्वीकार करना, इसीलिए वो नहीं हो रहा। हमारे हाथ में होता तो हम आज भी कर लेते। ये प्रभु आपकी कृपा थी, आप न जाने हमसे प्रसन्न थे। अब किस बात से प्रभु नाराज हो, हमको क्षमा करो। कौन सा हमसे अपराध हुआ है? अपराध कोई नहीं हुआ है, बस बहिर्मुखता आ गई, बहिर्मुखता आ गई। और जो भगवत अनुभव है उसको भी हमने क्रिया मान लिया। भगवत अनुभव, भगवत कृपा जो है वो कर्म से नहीं मिल सकता, वो स्वयं कृपा करता है तभी मिलता है, तभी अपना अनुभव कराता। अपना अनुभव नहीं, उसकी जो दूर की कृपा भी है, उसका आत्म अनुभव तो बहुत ऊंची दशा है। वहां एक बार के बाद फिर इधर वापस वृत्ति नहीं बनेगी, फिर तो अहंकार डूब ही जाएगा। लेकिन जो आरंभिक अनुभव भी है, जो सतोगुण के विशेष प्रभाव से होने लगता है, जब जीवन सतोगुणी हो जाता है तो सतोगुण के विशेष प्रभाव से वह भगवत कृपा अनुभव होने लगती है। लेकिन जब बहिर्मुखता आ जाती है, संसार के कार्य आ गए, संसार की चीजें आ गई, तो वह गायब हो जाती है। अब फिर इसलिए नहीं हो रही है कि हमें कर्ता भाव बना है, कि हमारे करने से
होता है। और जैसे आप हारना शुरू करो, देखो फिर से वो कृपा मिलने लगेगी। हार जाने से परमात्मा मिलता है, मिलो या ना मिलो ये भाव जब आ जाए, हम सिर्फ बैठ सकते हैं, हमारे रूप में आप हो ये हम भाव कर सकते हैं, बाकी इसके आगे जैसे अभी भजन गाया कि देख ले उस अमर ज्योति को, दृष्टि तुझ में है ऐसी कहां। जड़ आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता, और जब आंखें बंद कर ली तो हमारा बस खत्म, हम तो आंखों से देखना जानते हैं, इसके आगे तो हमें कुछ आता नहीं। आंखें बंद कर ली, अब हम क्या कर पाएंगे? आंखें बंद करने का मतलब अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हम तो आंख से देखते हैं। तो इसके आगे देखना हमारे बस में है भला? बस में नहीं है, बस यही हार जाना ही भाव है। देख ले उस अमर ज्योति को, दृष्टि तुझ में है ऐसी कहां, किंतु विश्वास रख हर समय, वह वही है तू रहता जहां। इस समय आप हम सब मिले सत्संग कर रहे हैं, इस समय भी वह चेतना देख रहे हैं, इस समय भी जान रही है कि हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो हर समय देखता है तुझे, ये जो अडिग विश्वास है अटल, विश्वास ही भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम द्रवे बिन सपन्यो, जीव न लह विश्राम। जब तक भगवान द्रवित ना हो, उनकी कृपा ना मिल जाए, वो प्रसन्न ना हो, तो हमें विश्राम मिलेगा? हमें शांति चैन नहीं मिल सकती। वो द्रवित, जैसे बिंदु जी का भजन है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो संतों ने एक चीज खूब अनुभव की कि भगवान प्रेम से रीझ जाते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से तात्पर्य अपना मानने से। क्यों? क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, जो अपना होता है उसमें हमारा प्रेम होता ही है। जो अपना है उसमें प्रेम अपने आप है कि नहीं? अपना शरीर है तो का प्रेम करते हो? है। अपना पुत्र है तो प्रेम है, अपना घर है तो प्रेम है, अपना देश है जैसे तो का देश से प्रेम करते हो, लेकिन पूरा प्रेम है। देश की बात आ जाएगी तो अभी पता चल जाए कि हाँ देश से प्रेम कैसे है। अपना धर्म है तो माला जपी जाती है, पूरा प्रेम है। धर्म की बात आ जाए तो हम अपने धर्म में है। तो अपना होना ही प्रेम है। ये बहुत बड़ा, हरिओम, ये बड़ा स्वाभाविक सिद्धांत है। ये जो है एक समझ लो कि प्रेम का स्वभाव ऐसा है, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। परमात्मा में प्रेम है, परमात्मा का गुण है प्रेम। अब परमात्मा के ही तुम अंश, इसलिए तुम में भी प्रेम है, सब जगह प्रेम है। और कल इस पर थोड़ी देर बात हुई थी। प्रेम का ही बदला रूप संसार में है जिसे मोह कहा जाता है। मोह, ममता, आसक्ति, राग, ये क्यों है? क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो अमर तत्व है, परमात्मा अमर तत्व है। तो जब ये परमात्मा में होता है तो इसे प्रेम कहा जाता है। अब परमात्मा के अतिरिक्त कहीं होता है तो इसे मोह कहीं पर कहते हैं, कहीं राग कहते हैं, कहीं आसक्ति कहते हैं और कहीं ममता कहते हैं। लेकिन वो है प्रेम ही, कोई दूसरी चीज नहीं। काहे? देखो ये बड़ा स्वाभाविक बात है। अपना जो होता है, अपना, आत्मा शब्द का अर्थ होता अपना आपा। आत्मा माने अपना आपा। तो जितनी चीजों को हम अपना मानते हैं उनमें हमारा स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे अपना देश तो देश से प्रेम है, अपना धर्म तो धर्म भी प्यारा है, अपना शरीर तो शरीर भी प्यारा, अपना घर
तो घर भी प्यारा है, अपना पुत्र तो पुत्र भी प्यारा, अपनी पत्नी तो पत्नी भी प्यारी। माने अपनत्व का भाव ही प्रेम है, समझो बात को, अपनत्व का भाव ही प्रेम है, ये संसार में पहचानो। लेकिन इसको भगवान ने ममता कहा, माने मेरापन, मम माने मेरा। तो ये विशुद्ध प्रेम क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये उस स्थान पर है जहां से वियोग निश्चित है, जहां से वियोग निश्चित है। और प्रेम का देखो स्वभाव होता कि जिसे हम अपना बनाते हैं या अपना चाहते हैं तो फिर ये चाहते हैं ये हमसे छूटे ना। जो अपना है वो हमसे कभी छूटे ना, कि छूट जाने का भाव हो। और ये सब चीजें छूटेंगी, शरीर अपना ये भी छूटेगा, पुत्र भी छूटेगा, पत्नी भी छूटेगी, घर भी छूटेगा, देश भी छूटेगा, जात माने सब छूटेगा। तो छूट जाने वाली चीजों से जो प्रेम है, इसे ही मोह या आसक्ति या राग या ममता, इन शब्द वहां रखे गए। अलग अलग उस पर व्याख्या करें तो बड़ा समय लगेगा, सारांश उस पर व्याख्या से कोई मतलब भी नहीं। केवल इतना जानो कि प्रेम का स्वभाव क्या है, जो चीज अपनी है उसमें प्रेम है। तो बस इतने जान लेना है कि सचमुच में अपना केवल परमात्मा, सचमुच में जो अपना है वो सिर्फ परमात्मा है। और वह परमात्मा निराकार रूप से पूरी दुनिया में है, और जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे हृदय में भी है। ये मानने में आपको देर ना लगे, जब कण कण में है तो क्या तुम्हारे में कुछ और है? उसकी पहचान है कि वो सब चीजें जानता है, खुद का अकेले अपने आप अनुभव कर रहा है और जीव रूप से संसार का अनुभव कर रहा है। ये पहचान भी बता दी गई। जीव रूप से जो सब चीजें जानता है वह भी परमात्मा का अंश है, उसे जीव कह देते हैं। और अकेले बिना किसी इंद्री के वो अपना अनुभव कर रहा है। जैसे संसार का अनुभव होने के लिए ये 5 इंद्रियां चाहिए, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये चाहिए। ज्ञान की जो 5 इंद्रियां हैं ये चाहिए, इनके बिना दुनिया का अनुभव हमको नहीं हो सकता। तो जीव होने के कारण या जीव भाव होने के कारण इन्हीं को हम अपनी आत्मा मान बैठे, और जब इनको ही अपनी आत्मा हमने मान लिया तो इन्हीं में हमारा प्रेम हो गया अपने आप। हमने किया थोड़ा है कि भारत देश से प्रेम करने के लिए तुमने माला जपी कि अपने धर्म से प्रेम करने के लिए कोई जाप वाप पाठ वाठ किया है? कुछ नहीं किया है, बस भाव है पक्का मजबूत कि ये अपना है, अपना है तो उसमें हमारा प्रेम है ना। लेकिन ये छूट जाएगा, ये विनाशी है, ये क्षणभंगुर है, ये बदल रहा है। जितना दृश्यमान है ये सब छूट जाएगा। तो जब छूट जाएगा तो वियोग का दुख तुमको उठाना पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आए दिन उठाना पड़ता है। कोई अपना प्रिय मृत्यु हो जाती है तो आदमी सिर पटक के रोता है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो अच्छा लगता है लेकिन वियोग सहन नहीं होता। कहा नहीं कि मैं जो ऐसा जानती प्रीत के दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, क्योंकि वियोग में दुख होता है। लेकिन परमात्मा को अगर स्वरूप को समझ लो तो वह प्रेम आपका पूर्ण प्रेम हो जाएगा, और पूर्ण प्रेम पूर्ण आनंद देगा, पूर्ण सच्चिदानंद आप हो जाओगे, और उसका कभी वियोग भी नहीं होगा। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। तो हृदय में परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, ये भाव आ जाए, और उसके बाद निरंतर ये भाव बना रहा है कि मैं यंत्र हूं और परमात्मा यंत्री है। मैं यंत्र हूं और परमात्मा यंत्री माने यंत्र को चलाने वाला है। मैं कठपुतली हूं और वह नचाने वाला है। हम तो हैं कांधा
तेरी कठपुतली जी चाहे जैसे नचाले बसुरिया वाले। हम तो हैं कान्हा तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा ले। तो ये भाव खूब मजबूती से आ जाए कि जीव जो है, हम जो है, ये हमारा जो भाव है, ये स्वतंत्र सत्ता हमारी कोई नहीं है, हम यंत्र हैं भगवान के और भगवान हमारा यंत्री है, और जो सबसे नजदीक हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो इस भाव से हार जाओ, बस अनुभव शुरू हो जाता है। हारते ही परमात्मा की कृपा अनुभव जीव को होने लगती। पहले हार जाता है और फिर डूब जाता है। हार जाते ही अनुभव शुरू हो जाता है, और डूब जाने वाले व्यक्ति का फिर दोबारा कभी संसार भ्रम नहीं बनता, वो जीवन मुक्त हो जाता। हारने से शुरुआत हो जाती है और डूब जाने पे पूर्णता मिल जाती है। आचार्य जी, बस हारे थे आप तो अनुभव हो रहा था, फिर उसमें क्रिया कर्ता भाव बन गया। ये भी गीता में भगवान ने कहा है कि कर्ता शक्ति है ईश्वर की, चेतना करती है, लेकिन जो चीजें हो जाती हैं उनमें जो कर्ता बन बैठता है, बस उसी का नाम जीव है। जैसे हम बतावें, ऐसे व्यवहार में इसी समय अनुभव करो। जैसे आप देखते हो कि नहीं देखते हो? स्वाभाविक कहेंगे हम देखते हैं, लेकिन जरा सा विचार करो गंभीरता से, का तुम देखते हो? तुमको प्रक्रिया मालूम है कैसे आंख देख रहे हैं? बस यही बात है, कार्य कोई शक्ति कर रही है, और जो हो रहा है उसे हम कहते हैं हम देखते हैं, हम सुनते हैं। और जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती वहां पर कह देते कि नहीं ये तो भगवान करते हो। जैसे हम कहें कि का तुम नियमित श्वास लेते हो, तो नहीं कहोगे, क्योंकि बुद्धि कहेगी कि नहीं, श्वास तो हम नहीं जानबूझ के लेते। सो जाने पे बिल्कुल होश भी नहीं रहता, श्वास चलती है। अच्छा तो विचार करो, अब देखो यही बारीक विचार करो तो समर्पण हो जाए। जो श्वास चला रहा है वही आंख से देख रहा है कि दो शक्तियां हैं अंदर? बस यही विचार करने की जरूरत कि भैया श्वास मैं नहीं चलाता हूं तो मैं देखता कैसे हूं? क्योंकि देखने में पलक झपकाना खोलना ये हमारे अहंकार की बुद्धि बस में आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम देखते हैं, और श्वास चलाने में बुद्धि काम नहीं करती तो कहते हैं नहीं श्वास भगवान चलाता। ये बंटवारा हो गया है ईश्वर जीव का, जबकि बंटवारा कोई है नहीं। तो इसीलिए कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुआ जो जीव है वो अपने को कर्ता मान लेता है। तो वो कर्ता इन चीजों में मानता है, तो उसी ने ध्यान भजन में भी मान लिया। वो कर्ता भाव हर जगह व्यापक है। तो वो जैसे सो जाने में कर्ता भाव है कि मैं सोता हूं। अब हम बहुत बार कभी विचार करके देखो, तुम सो नहीं सकते, क्योंकि सोना कोई क्रिया है ही नहीं। और सो गया हुआ जीव जाग नहीं सकता। जाग सकता? जब सो रहा तो कैसे जाग जाएगा? तो सुलाना, जगाना, भूख बताना, प्यास बताना, सर्दी गर्मी बताना, शरीर को जवान करना, शरीर को बूढ़ा करना, शरीर में खून दौड़ाना, ये सारे कार्य जो शक्ति कर रही है वो हमारे हृदय में विद्यमान है कि नहीं विद्यमान? अब इसमें कुछ चीजें हम अपने हिस्से में कर लेते हैं। जैसे खून कौन दौड़ाता है? तो भगवान। भोजन कौन बचाता है? तो भगवान। काहे बुद्धि नहीं काम करेगी? लेकिन भोजन करता कौन है? तब मैं भाव आ जाएगा। अब वहां ये होश नहीं है कि जब एक ही शक्ति है तो जो भोजन पचाती है वही भोजन करती भी है, जो श्वास चलाती है वही बोलती भी है। तो पूर्ण समर्पण जब आ जाए, मैं मिट जाए बीच से, बस अभी आपको बोध हो जाए। जैसे भजन है तुझको गोदी में ले लेने को, वो है बाहें पसारे खड़ा। काहे? वो वही है, तुमको वो गोद में नहीं लेना चाहता, वो खुद ही है तुम्हारे रूप में। वही नीम का पेड़ बना खड़ा है, वही पीपल का पेड़ बना खड़ा है, वही सूरज बना चमक रहा है, वही नदी बनकर बह रहा है,
वही प्राणवायु बना है और वही संजीव शुक्ला भी बना है, वही बना है। अब हर जगह वो राजी है क्योंकि अहंकार नहीं है, लेकिन यहाँ विशेष सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण इस रचना में विवेक है, तो वो मैं भाव नहीं छूटता कि मैं तो अलग हूं। अब हम अलग तो भगवान अलग से आवे तब तो मिले हैं। अब अलग से कैसे आवे जब वही वही है? तो समझाने के लिए यह भी कहा जाता है विष्णु रूप से हृदय में विराजमान पालन पोषण करता है। पालन पोषण तो अनुभव में आ रहा है। शरीर का निर्माण करना और शरीर को कंट्रोल में नियंत्रित रखना, वो सबका नियामक है। नियामक माने उसके नियंत्रण में है सब कुछ। नहीं तो अपनी कक्षाओं से ये ग्रह नक्षत्र की गतियां सब बदल जाए, मनमाना इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन कोई मनमानी कर पाता है? तो जब वो कोई नहीं कर पाता तो तुम कैसे कर पाओगे? जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। हम कंट्रोल में हैं कि नहीं है? जैसा शरीर का निर्माण किया है और जब तक रखना चाहेगा वैसे चलाएगा। तो केवल हमें कुछ नहीं करना है, भक्ति सिर्फ इतनी है कि अपने मैं को चाहे भगवान को सौंप दो और चाहे विचार पूर्वक खूब सघनता से देख लो कि मैं तो है नहीं इसमें कहीं। मैं तब हो जब इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता हो। जब हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो हम ईश्वर की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं। बस जहां से बुद्धि काम करना शुरू कर देती है, जो चीजें बुद्धि की पकड़ में आने लगती है, बस उनको हम अपना कहने लग शुरू कर देते हैं और थोड़ा उसके पीछे जाए बस हम हार भी जाते हैं कि नहीं ये तो हम नहीं करते। आंख किसने बनाई है? तब तो भगवान ने बनाई है। और देखता कौन है? तो मैं देखता हूं। जीवा किसने बनाई है? तो भगवान ने बनाई है। और स्वाद कौन लेता है? तो मैं लेता हूं। तो ठीक है, इस मैं को ही पहचान लो फिर, या तो ये करो। ये जो स्वाद लेता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो खाता पीता है, जो मैं करता है, फिर एक काम करो इसे ही पहचान लो। तो जब मैं को पहचानोगे तो भगवान मिल जाएगा। या तुम भक्त हो तो मैं को ही भगवान को सौंप दो कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। ये हमें ज्यादा सरल लगता है, ये शांत होने में भी सहायता करता है, ये ज्यादा सहायक है और बात भी सही है। अंत में होगा यही, आप बचोगे नहीं, ईश्वर बचेगा। तो अभी इसी समय केवल पूर्ण समर्पण कर दो तो अनुभव भगवान की तरफ से शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि बचेगा वही जो है ही नहीं, वो कहां बचेगा? भाई स्वप्न में का बचेगा? चाहे जितने प्रकार के अनुभव हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्वप्न में सिर्फ स्वप्न दृष्टा बचेगा, क्योंकि जो है सो बच जाएगा और जो है ही नहीं तो क्या बचेगा? यहां भी यही हाल होगा, बस आप बच जाओगे, बाकी सब मिट जाएगा, लेकिन वो आप परमात्मा होंगे। वो जो बचेगा वो ईश्वर होगा, कोई दूसरी वस्तु नहीं होगी। वही इतने रूपों में सुन रहा है, लेकिन वही सुन रहा है, वही बोल रहा है, वही देख रहा है। उसके अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं विद्यमान सत्ता, इसीलिए उसका नाम विद्या है और बाकी सब अविद्या है। विद्या माने हो, विद्यमान हो, वही विद्या, और अविद्या माने जो हो बे ना करे। अविद्या कहना क्यों पड़ा? क्योंकि दिखाई पड़ता है, इसीलिए एकदम झूठ नहीं है संसार। जैसे स्वप्न को कहो एकदम झूठा है, तो झूठा होता तो चर्चा काहे करते? एकदम झूठा नहीं है, वो का है? वो माया है, वो अविद्या है, वो मिथ्या है। ये तीन शब्द उसके लिए बने, चाहे माया कहो, चाहे अविद्या कहो, चाहे मिथ्या कहो। और वो माया सत्य क्यों हो रही थी? तुमसे हो रही थी।
तुम सत्य थे, इसीलिए तुम्हारे ही विचार स्वप्न बन के दिख रहे थे। तो तुमसे सब सत्य था कि नहीं था? तो बस यही और थोड़ा भरोसा रखो कि जैसे वो मुझसे सत्य था, वहां मैं अकेला दृष्टा था, इसी तरह यह जगत भी आपसे ही सत्य है। ये खूब निष्ठा रखो, पक्की, एकदम मजबूत। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिसके ना जानने से झूठा सच होता। और जैसे जाना बस झूठा गायब हो गया। अरे हम तो सपना देख रहे थे, अरे हम तो सो रहे थे, हम तो सब अच्छा जब सपना देख रहे थे तब नहीं जानते थे हम हैं इसमें, अकेले हम ही हैं। तब बहुत बड़ी भीड़ थी। तो इसी तरह यहाँ बहुत बड़ी भीड़ जरूर है, लेकिन सत्ता यहाँ एक ही है। वह सत्ता इतनी व्यापक है, अकेली है ना, तो सब में वही प्रकट हो रही है, सब जगह। जैसे एक बिजली सब बल्बों में जल रही है, उसी तरह एक ही परमात्मा सब घटों में मैं के रूप में प्रकट हो रहा है। तो मैं की स्वतंत्र सत्ता ने केवल इतना मान जाना ही भक्ति है। बस इतना करो, लेकिन इसके साथ 2-3 काम और करने पड़ेंगे। फिर जब आपकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो कोई स्वतंत्र इच्छा ना करो, जो हो रहा है उसमें राजी हो जाओ। बाहर इतना करना पड़ता है, जो हो रहा है वो परमात्मा स्वयं पहले से कर रहा है, तो उसी में राजी हो जाओ। और ध्यान के समय, भजन करते समय अपना मैं सौंप कर शांत हो जाओ। अपने जैसे हम हैं ही नहीं, ऐसा भाव हो कि ये मैं नहीं, ये परमात्मा ही है, ईश्वर ही। हार जाना यही है। पहले अहंकार झुकता है, पहले अहंकार हारता है, और फिर जब परमात्मा खूब अनुभव होने लगता है, मैं उसी में गल जाता है, प्रकट उसी मिट जाता है। और जब तक मिटता नहीं है तब तक उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब तक मैं भाव मिटता नहीं है, तब तक समाधि हो रही हो, समाधि हो रही हो, लेकिन फिर भी वह जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि त्रिपुटी फिर बन जाती है, फिर अहंकार बन जाता है, मैं फला हूं, मैं शरीर हूं। तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, मैं की मृत्यु ही मुक्ति है। ये मैं भाव जो है अहंकार, इसकी मृत्यु से तात्पर्य गल जाए, बिल्कुल मैं भाव ना बने, वही संत जीवन मुक्त हो जाते हैं, वे पूर्ण दशा प्राप्त करते हैं। फिर उनका अनुभव वो ही जाने, क्योंकि अनुभव की बात, अनुभव करना यह भी इधर ही है। भाई कोई मैं बनना तब तो बता रहा, ब्रह्म तो नहीं चिल्लाता, ब्रह्म कहीं कहता है मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं कहना ही अज्ञान है। ये कहना नहीं है, ये धारण करना है। मैं ब्रह्म है, ये बात समझो। मैं ब्रह्म हूं, ये अज्ञान हो गया, तुम अलग अपना अनुभव बता रहे। और ये जो मैं की शक्ति है, यह भी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म है, मैं जो है ये ब्रह्म है। बस इस बात पर जो टिक जाए तो बोध होना शुरू हो जाए, यही भक्ति है। उसे भक्ति ज्ञान दोनों एक ही चीज है। ज्ञान माने जाना और भक्ति माने उसी में समर्पित हो गए, तो बात तो एक है। और मैं की शक्ति के अतिरिक्त कोई चीज तुम्हारे अंदर सत्य है नहीं। मैं के अलावा कुछ है? मैं के अलावा कुछ अनुभव हुआ हो तो बताओ कभी? मैं तरह तरह का अनुभव करता है इंद्रियों से, लेकिन है तत्व कौन? मैं। तो ये मैं भक्ति यही है कि मैं प्रभु ही है, मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, तुम ही मेरे अंदर मैं की ताकत बन के प्रकट हो रहे। आप ही सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सो परम प्रचंडा। ये प्रचंड ज्योति मैं वाली सब घटों में जल रहे हैं, यही परमात्मा की किरण है। तो ये समर्पित हो जाए कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो। अब जब तुम ही हो तो तुम जानो, अनुभव होना ना होना, प्रकट होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना। जब हम है नहीं तो हम कहाँ जाने। और जैसे ये भाव सचमुच उतरेगा
बस आपका अनुभव फिर निराला होगा। हाँ, फिर मगन हो जाओगे, उसी में डूब जाएगा मन। और अगर ऐसी दशा ना हो तो कि कोई वहां रुक ना पाओ। जैसे ये पूरा भाव सच्चा आता है कि तुम ही हो, जैसे अपना अभाव वाला भाव आ जाता कि प्रभु मेरे रूम में तुम ही हो। हम कौन है अनुभव करने वाले, हम कौन है जानने वाले। जब हमारी कोई सत्ता नहीं तो हम आपका अनुभव क्या करेंगे, हम आपकी भक्ति क्या करेंगे। हम नहीं है ये बात सत्य है, हमारे रूप में भी आप ही सत्तावान हो रहे हैं। बस इसी के पीछे परमात्मा प्रकट है। ये इतना ही सरल है जितना हम बता रहे हैं। सारी जितनी भक्त की योग्यताएं हैं समर्पण में सब अपने आप आ जाते हैं। भाई संसार में हमको कुछ चाहिए, तो जब कुछ चाहिए तो सब कमी आ सकती। ईमानदारी भी आ सकती है और बेईमानी भी आ सकती है। माने जब मैं हूं और मुझे कुछ चाहिए तब सब कमी कमी, और जब मैं ही नहीं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं तो कमी कोई क्यों ओढ़ेगा। और स्वभाव देखो, स्वभाव देखो, स्वभाव माने अपना होनापन। अब परमात्मा का होनापन वो है जो चीजें सब चाहते हैं। तो जो चीजें सब चाहते हैं वो परमात्मा में है। जैसे प्रेम सब चाहते हैं, दया शांति संतोष ये सब चाहते हैं। और ईर्षा द्वेष घृणा मान बड़ाई आदमी सब ये चाहते हैं कि ये ठप्पा हमारे नाम के साथ ना लगे, कोई हमको ऐसा ना कहे। काहे? क्योंकि ये अहंकार में है, ये सब चीजें अहंकार में है। और जो परमात्मा का गुण है वो अहंकार रहित होने पे माने मैं मिट जाने पे है। तो वही हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वही है हम। जीव ईश्वर ही है, इसीलिए ईश्वर वाली चीजें चाहता है। और इससे बड़ी चीज जो हमेशा कहा करते हैं अमरता भी चाहता है। बस कहा है वो भरोसा नहीं करता, क्योंकि शरीर इतना मजबूती से दृढ़ता से हम माने हैं कि शरीर तो मिटेगा ही, तो हम ये विश्वास नहीं करते कि का ऐसा भी होता होगा। अगर बिना शरीर के मतलब कि शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पूरी जगह जो चेतना भरी, अगर वो हम अपने को समझ जाए तो अमरता भी अनुभव हो जाए। तो फिर ईश्वर के जितने गुण हैं अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद सब आपको अनुभव हो जाए। लेकिन खूब मजबूती से खूब दृढ़ता पूर्वक हम इस बात को पहले मान ही नहीं पाते। और जबकि अनुभव रोज करते हैं कि दो शरीर, एक स्वप्न का और एक जागृत का, दो शरीर में दो धरती पर दो आकाशों में दो दुनिया में तुम रहते हैं। अच्छा, उसे एकदम झूठ तुम कहो तो तुम फिर वहां क्यों होते हो? भाई ये शरीर ये दुनिया ये धरती भूल गए स्वप्न में। तो वो सब अगर झूठा है तो फिर का तुम भी वहां झूठे थे? तुम तो हो तभी तुम सुबह बताते हो रात में हमने ये देखा। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि इसका मतलब इस शरीर के बिना भी मैं रह सकता हूं? होश आना चाहिए कि अगर ऐसा रोज होता है इसका मतलब इस शरीर के बिना मैं हूं। और सुसुप्ति में देह का भी होश नहीं रहता फिर भी मैं रहता हूं। और इसी तरह मृत्यु पर मैं नए शरीर में चला जाऊंगा, लेकिन मैं की मृत्यु कभी नहीं होती। और मैं भाव की मृत्यु ही मुक्ति है। तब निराकार का आपको बोध हो जाए। भाई इसी तरह दूसरा शरीर अनुभव था तो सब मिट गया, तुम बच गए। तो ये भी शंका करो कि हो सकता है यह भी ना हो। क्यों? क्योंकि उस समय इसका होश नहीं था। एक और बात तो जुड़ी है, जब वो था तब ये नहीं था। जब वो था
तो इसका अनुभव हो रहा था, तब हमें इसका होश नहीं था। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि शरीर तो हम बदल सकते हैं। शरीर से हम पृथक है, तो शरीर से पृथक हो तो तुम पक्का निराकार हो, और तुम जहां होते हो वही तुम्हें सत्य लगता है। अब यहां हो तो ये सत्य लग रहा है, सुसुप्ति में बेहोश हो जाओगे, अहंकार सो गया तो कुछ सब सत्य नहीं लगेगा। तो ये खूब दृढ़ता से विचार करके मानना पड़ेगा कि जो दिखने वाला है वो मैं नहीं हूं, देखने वाला मैं हूं। इसमें कोई शंका की बात है नहीं। दिखने वाला शरीर, दिखने वाला संसार मैं नहीं हूं, देखने वाला मैं हूं, लेकिन वो देखने वाला जो है इस समय उसे मैं नहीं जानता हूं, बस यही अज्ञान है ना। तो जानो या न जानो देखने वाला है तो, अरे नहीं जानते तो क्या हुआ, है तो कि इसमें कोई शंका। तो उसी है भाव में रोज टिक जाओ। अब है भाव में जब तुम जानते ही नहीं तो कुछ कर तो पाओगे नहीं, तो जब कुछ नहीं कर पाओगे बस हार जाओ, हार के बैठे रहो। यही शरण में बैठना है, यही ध्यान का तरीका, यही से उपासना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि करने की आदत तो हाथ पैर से है, आंख से कान से न, इनसे इंद्रियों से करने की ताकत है। और जब आंख बंद कर ली, अब अंदर हम है तो कौन सी इंद्रिय प्रयोग करोगे? बुद्धि का कर भी सकते हो तो बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, विचार कर सकती है, और विचार वहां काम नहीं आएंगे, विचार करने की जरूरत नहीं। तब निर्विचार दशा में शांत हो, और उस शांत दशा में देर तक बैठो, और ये भाव रखो कि ये चेतना जो है यही सत्य है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। तो आगे की क्रिया जो है वो भगवान करते हैं। आगे का जो कुछ भी होता है वो ईश्वर करता है, और जब ईश्वर करता है तभी भक्त निहाल होता है, तब उसको अनुभव होता है, अरे कितनी बड़ी भगवत कृपा, हम न बुद्धि से कर पाते, न हम जानते थे ऐसा होगा, ये कैसे होने लगा। तो वो और प्रेम बढ़ता है, और डूबता जाता है प्रभु से, और अपनापन नजदीकी अनुभव होती है, धीरे 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 और पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ये कर्ता भाव मिटने पर ही तो होगा। कोई बड़ भागी जो हार थके, वो बड़ा भाग्यशाली है जो अपने हृदय में हार जाता है, थक जाता है, थक के हार जाता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे केस प्रभु नहीं होगा। हम तमाम उपाय करके देख चुके, तमाम विद्या लगा के देख चुके, हमसे कुछ नहीं बनता। तो भाग्य उस दिन उदय हुआ जिस दिन आप थक करके हार गए। कोई बड़ भागी जो हार थके, कोई बड़ भागी जो खोज चुके, खोज के चुक गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है। कोई बड़ भागी जो हो निराश, कोई बड़ भागी जो तजे आस, वो पाने का आशा भी छोड़ देता है कि जब हमारे हाथ में नहीं तो मिलो चाहे ना मिलो। जैसे बुद्ध भगवान को लिखा है बोध हुआ तो कब हुआ? जब तक वो चलते रहे तब तक नहीं हुआ, तपस्या करते रहे तब तक नहीं हुआ। जब हार गए, स्वयं एक दिन निराशा अंदर आई कि हमको लगता है कि जीवन व्यर्थ निकल गया, मैंने तब करते शरीर सुखा दिया, अस्थि पंजर मात्र बीच में हो गए थे। वहां पे एक मध्यमा प्रतिपदा है, उसका निरूपण किया कि बहुत न खाना और बहुत भूखा रहना, बिल्कुल न सोना, इससे शरीर ही टूट जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। वो पाली भाषा में उनका उपदेश है, तो उसमें एक है मध्यमा प्रतिपदा। वो काहे हुई थी? उनको बहुत वैराग्य हुआ। पहले वैराग्य तो हुआ, इतना बड़ा वैराग्य हुआ है बुद्ध को, उतना बड़ा किसी को नहीं हुआ होगा। हम राजा बनना चाहते हैं, अब वो राजा थे। भाई यहां हमारी यात्रा राजा बनने की है, और वो राजा थे, बहुत सुंदर पत्नी थी। यहां तक लिखा है कि कोई कुरूपता संसार की, वृद्धता, रोग ये देखे नहीं थे, और जैसे देखी वो 2-3 घटनाएं लिखी हैं, बस उनको वैराग्य हो गया। वो रात को अंतिम चौथी घटना लिखी कि रात को अपने ही बगीचे में एक सन्यासी को देखा,
तो अपने सारथी को बुलाए, अंधक नाम था, कि ये क्या कर रहा है। तो कहा कि वो जो कल 100 देखे थे। तो कहा हाँ, जो मर गया था। तो कहा जो मर के चला जाता है उसे ही ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा का वो देखा जा सकता। तो कहा बिल्कुल देखा जा सकता होगा, तभी तो ये प्रयास कर रहे हैं। तो कहा क्या तुम बता सकते हो। तो अंधक ने कहा हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि आत्म दर्शन होता जरूर होगा। बस इन्होंने इतना वैराग्य हुआ। काहे वैराग्य हुआ कि जो चीज छूटने ही जा रही है, जैसे ये शरीर सरकता मृत्यु के मुख में जा रहा है, तो उसके पहले जो अमर तत्व है, भले शरीर नहीं हम तो बचेंगे, तो जाओ उसे देख ले। तो इसलिए वैराग्य हुआ। अब वैराग्य इतना प्रबल हुआ कि न खाएं न पिए न नगर जाए न देखें। तो इनको चलना दूभर हो गया, चल ना पावे। अब भाई नहीं खाओ पियोगे तो क्या होगा। उठे तो वहां के आगे अंधेर आ जाए, चक्कर गिरा हुए। तो एक दिन बैठे थे तो एक तारा वाला भिक्षा मांगने वाले जो होते हैं, तो एक तारा लेके आए। तो वो बार बार अपना बीड़ा सही करे, तार ढीला करे, कसे ढीला करे। जब बजने लगा तो लेके चला गया। ये देखते थे गौर से, तो इनको एक विवेक आया कि शरीर भी बीड़ा की तरह है, तो इतना तार ढीला भी ना छोड़ दो कि कोई स्वर न निकले। माने ऐसा ना खाओ पियो सो के सब भूल ही जाओ, और इतना तार कस भी ना दो कि टूट जाए। तो इनको ये होश आया उस समय। तो थोड़ा बहुत भोजन करने लगे, अपना जाके भिक्षा ले आवे, थोड़ा बहुत भोजन करने लगे। लेकिन फिर भी कहते हैं 11-12 वर्ष बीत गए, बोध ना हुआ। तो वो उस पेड़ के नीचे जो लिखा है, उस समय केवल हार ही गए और कुछ नहीं हुआ। बस ये कर्ता भाव हार गया कि खोज लेने से होगा, ध्यान कर लेने से होगा, तपस्या करने से होगा, त्याग देने से होगा। ये कर्ता भाव गिरा, एकदम से अहंकार डूबा, और जैसे डूबा बस वह अखंड जो चेतना है वह प्रकट हो गई, बोध हो गया उनको। तो इतने सबके साथ होना है। सिर्फ यह कर्ता भाव जो मैं की वृत्ति है, यही डूब जाए, बस इसके पीछे परमात्मा खड़ा है। वो गोदी में ले लेने को खड़ा नहीं है, उसकी गोदे में हो तुम। उसी ने तो आंख कान नाक बनाई, अंतरंग बहिरंग सब उसने बनाए। और वही इस समय जानो या ना जानो भोजन पचा के और शरीर को जवान कर रहा। तो गोद लिए कि नहीं लिए। और गोद लेना क्या है। गोद लेना माने पालन पोषण करना, तो कर रहा कि नहीं कर रहा। तो वो स्वयं है इसलिए कर रहा, वह चेतना ही स्वयं है इसलिए कर रहा। हमको तो हम पर नहीं कृपा कर रहा, वही है। ये जो अलग से कृपा चाहता है, ये मैं मिट जाए बस भगवत कृपा, तब अनुभव होने लगे कि हाँ भगवान ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही सब कर रहा है, वही सारे संसार को चला रहा। तो आपको बड़ा अद्भुत अनुभव शुरू होगा, क्योंकि चेतना का स्वरूप बहुत अद्भुत है, वो अकथनीय है। जो कुछ संतों ने देखा वो ऊपरी बात केवल कही है, कही का लिखा है कि उसे कहा जा ही नहीं सकता, अनिर्वचनीय है। जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे अभिगत गत कछु कहत। जैसे आप कहो, एक हम भौतिक उदाहरण, जैसे आप कहो बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा है कह करके क्या आप जिसने कभी मीठा ना खाया हो उसे कुछ बता पाओगे। एक इंद्रिय अनुभव है कि ये फल बहुत मीठा है, अब आप इतने केवल कह पाओगे। लेकिन मान लो सामने वाला उसने कभी मीठा नहीं खाया, तो का वो आपकी बात से अनुभव कर पाएगा। चाहे जितने उदाहरण दो, ये बर्फी से भी मीठा है, ये फला मिठाई से मीठा है, ये आम से भी मीठा है, ये केले से भी मीठा है, चाहे जितना बताओ। शब्द कह सकते हो, लेकिन अनुभव तभी होगा जब वो खा ले। कि कोई उपाय है। तो जब इंद्रिय अनुभूति में कोई उपाय नहीं है, तो अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभव बातों में कैसे आ सकता है। बस हाँ इतना हम बता सकते हैं, बड़ा आनंद है, इतना संतों ने कहा, परम आनंद है, अद्भुत आनंद है, अनोखा प्रकाश है। क्यों? क्योंकि बिना आंखों के वो प्रकाश है।
बिना आंखों के अपने आप को देख रहा स्वयं प्रकाश, तो केवल लक्षण ही तो कहे जा सकते है कहा वो, और कैसी दशा है। चूंकि उस जब वो अकेला है तो आप शरीर खोजो कहा जाए, जैसे भगवान ने कहा कि अपने हमारे जैसा तो कोई है नहीं, तो सुत जननी होब मैं आई, हमें ही तुम्हारे घर जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। तो परमात्मा जैसा कोई और है ही नहीं तो कैसे अनुभव होगा। सृष्टि का बीज रूप कह लो जैसे स्वप्न होता है, तो ये तुलना से जो इतर है, जो भगवान नहीं है, उसकी चर्चा होती है। जितना वेदांत लिखा है, जितनी बातें लिखी है, उनमें ज्यादातर काहे की चर्चा होती है, जो सत्य नहीं है, जो अविद्या है, जो माया है, ये नहीं है, ये बताया जाता कि ये नहीं, शरीर वो नहीं है, इंद्रिय वो नहीं है, सूक्ष्म तन्मात्राएं वो नहीं है, मन वो नहीं है, पंच महाभूत वो नहीं, ये नहीं है कहा जाएगा। लेकिन जो शेष बचा, जो शेष बचा वो नारायण है। इसीलिए तो कहा जाता है शेष नारायण, शेष पर नारायण विराजमान, माने वो शेष है। सब मिट जाएगा, सब बदल जाएगा, वो जैसे स्वप्न मिट गया, तो स्वप्न को धारण किए था कौन, शेष नारायण। नारायण के ही तो तुम अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो बच गया, वो बताता हमने ये देखा था, हमने ये अनुभव किया था। तो यहां भी सब मिट जाएगा लेकिन सत्य बच जाएगा। तो उसमें सत्य से उठी किरण केवल मैं है। मैं माने आप हो, अहंकार जिसको कहते हैं, ये अहंकार शरीर को देख के उठ रहा है, ये विचार मात्र है, लेकिन इसे ही मुक्त भी होना है। तो ये अपने शांत हो जाए अपने आप में, बस और कुछ नहीं करना, शांत हो जाए। अब शांत होने में वहां रुका रहे तो दो चीजें सहायक है, एक प्रेम और दूसरा विचार। विचार ही ज्ञान है और प्रेम ही भक्ति है। इसीलिए दो रास्ते संत बताते हैं। विचार पूर्वक रुका रहे कि जब हमारी कोई सत्ता नहीं तो परमात्मा ही है, और प्रेम पूर्वक रुका रहे कि जब प्रभु ही हमारे पालन पोषणहार तो हम उनकी शरण में पड़े हैं। तो प्रेम वाला रास्ता ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वहां अपनापन है। जितना अपनापन अधिक होगा आप उतना अधिक डूबते चले जाओगे, और फिर बोध होने के बाद सब बनेगा, लेकिन सब बन के भी कुछ नहीं बनेगा। का किसी का जीवन रुक गया, जो संत हुए जीवन उनका रुका तो है नहीं, लेकिन उनके साथ सब होता है फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो बस आप जो अभी शुरुआत में बात हुई कि अपने में प्रेम होता ही है, जैसे लिखा प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, तब प्रेम से तो भगवान प्रकट होगा, लेकिन प्रेम अपने में होता, ये स्वभाव है। पराये में प्रेम नहीं होता। इसीलिए संत यह भी कहते हैं एक और बात, कि सदाचार का आचरण करने के बजाय हमें अपना अहंकार मिटाना चाहिए। सदाचार अंदर से प्रकट होगा। जैसे हम एक उदाहरण बताऊं, जैसे अपने बेटे को आपने भोजन कराया, माँ ने अपने लड़के को भोजन कराया, यह जाड़ा था और आपको लगा कि नहीं इसकी जैकेट पुरानी है, तो जाके नई जैकेट लड़के को लाके दी, तो इसमें आपको संतुष्टि मिली कि मन आया कि ये सब जाने कि देखो मैं पुत्र की सेवा करता हूं। संतुष्टि मिली अंदर से। क्यों? क्योंकि अपना था, तो अपने में, अपने की सेवा करने में संतुष्टि मिलती। और यही कार्य अगर आप जिसे बुद्धि पराया कहती हो वहां किया हो तो बुद्धि कहती है 10 लोग जाने। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही। अगर संतुष्टि मिल जाती तो जानने का भाव ना आता। इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ अज्ञान है
कि मैं अरु मोर तोर तय माया, अभी हम इसी क्षेत्र में हैं, हमारे अंदर बंटवारा है मैं मेरे का। तो जो मेरा होगा, जो अपना होगा, उसकी सेवा से हमें संतुष्टि मिलेगी, उसकी सेवा से हमें संतुष्टि मिलेगी। और जहां परायापन होगा वहां अगर हम जबरदस्ती करें भी लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। तब संतुष्टि काहे से मिलती है? मेरा नाम होगा तो उसमें मेरा जुड़ा है कि लोग कहें अरे ये तो बड़े सेवक हैं, बड़े परमार्थी हैं और बड़े परोपकारी हैं, बड़े दानी हैं, तो अंदर अहंकार थोड़ा खुश होगा। तो ये बाहर से खुशी ढूंढ रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर से खुशी तब मिलती जब अपनापन होता, और जब अपने के लिए किया तो अंदर संतुष्टि, बड़ी खुशी मिल जाती है। कोई बताने कौन बात, काम एक जैसा है। अपनों के लिए जो एकदम अपने हैं, अपने परिजन परिवारीजन, उनके लिए किया तब क्या हुआ था? तब हृदय में बड़ी संतुष्टि मिली थी। क्यों? क्योंकि अपने लिए किया। तो जब अज्ञान मिट जाता है तो संत जो होते हैं उनके लिए सब आत्म रूप हो गया। तब अपने आप सब सदाचार आ गए, परोपकार, सेवा, दया, प्रेम, करुणा अपने आप सब प्रकट हो गए। तो ये स्वभाव हो जाएगा जब हमारा अहंकार मिट जाएगा। और जब तक अहंकार नहीं मिटता तब तक ये गुण आदमी ऊपर से ओढ़ता तो है, ऊपर से आचरण तो करता है लेकिन अंदर से है नहीं, तो कर नहीं पाता पूरे तरीके से। कोई कर सकता, और जहां अपनापन है वहां पूरे मन से करता है। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव जीवन में बने। संसार का जो हमारा जीवन है यह भी बदल जाता है। तब जितनी संतुष्टि अपने में होती है उतनी ही संतुष्टि पराये में भी होने लगती है, परायापने खत्म हो जाता है। ये आत्म ज्ञान का प्रभाव है। जब अहंकार मिटेगा तो परमात्मा प्रकट होगा तो सब अपना हो जाता है, और फिर उसमें ये अहंकार अलग से बनता भी नहीं कि कुछ हम करें। क्यों? क्योंकि वो पहले से परमात्मा कर रहा है, परमात्मा ही बच्चा। अब वो पहले से कर रहा है तो अलग से तुम क्या करोगे? हाँ ये है कि भगवान ही कुछ करावे तो कर दे, वो अलग बात है। बाकी अलग से कुछ भी करने का भाव समाप्त हो जाता है। अलग से जो करने का भाव ये अहंकार करता है, तो बहुत कल्याणकारक है। बस यही केवल छोटे सा काम है कि अपने मैं को अपने ही अंतर्यामी में शांत कर लेना, अपने ही हृदय में अपने मैं को डुबा लेना, बस, और कुछ नहीं करना। और दो तरीके, चाहे प्रेम पूर्वक और चाहे विचार पूर्वक। विचार से प्रेम ज्यादा ताकतवर है, ये संतों का अनुभव है। विचार में उतनी ताकत नहीं होती जितनी भाव में होती। विचार से गहरा है प्रेम, विचार से गहरा है भाव। तो इसीलिए प्रेम से भजो ये लिखा है, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम में गहराई ज्यादा है और विचार ऊपर होते हैं। विचार जो है, विचार से भाव गहरा होता, तब भाव यही आ जाए कि प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे होनापन, भाव माने है, तो ये विद्यमान सत्ता अनुभव होने लगे, प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। बस बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। हम भजन